केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने सिंगरौली पहुंचे। दोनों ने सिंगरौली में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में जिले की पंचायत क्षेत्रों के 25,412 हितग्राहियों को भूखंड आवंटित किए। इसी दौरान सीएम शिवराज ने एक किसान के घर भोजन किया और किसान के चने की भाजी और कढ़ी चावल का जायका लिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। दुर्ग वन्यजीव के साथ साथ खूबसूरत और अनोखे जंगल के लिए जाना जाता है। जिले में आसमान को छूते पहाड़ हैं, अद्भुत और घनघोर जंगल से भरा क्षेत्र जहां आए दिन जंगली हाथी, भालू, तेंदुए, उड़न गिलहरी और विश्व का सबसे बड़ा विषधर किंग कोबरा जिले के जंगल में फैले हुए हैं, जिन्हें बचाने का प्रयास वन विभाग लगातार करता आ रहा है, साथ ही जिसे बचाने की आवश्यकता भी है। वहीं कभी जंगली जानवर भटककर आबादी वाले क्षेत्रों में भोजन की तलाश में पहुंच जाते हैं और ऐसा ही मामला सामने आया भिलाई से, जहाँ एक घर में बंदर जा घुसा। वन विभाग के कर्मचारी बंदर को रोटी का लालच देकर बंदर को बाहर निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन बार बार बुलाने पर भी बंदर बाहर नहीं आया। तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद बंदर को रेस्क्यू टीम ने पकड़ा। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से शहर में बंदरों का आतंक मचा हुआ है। बंदर अब तक 20 लोगों को जख्मी कर चुके हैं। शनिवार को भी 6 से ज्यादा लोगों को बंदर ने घायल कर दिया। बंदर पकड़ाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। देश में बाघों को कुत्तों से खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते अब टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव में रह रहे आवारा कुत्तों का बंध्याकरण और टीकाकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत आसपास के गांव में कुत्तों का वैक्सीनेशन होगा, तो खतरा है कुत्तों से टाइगर और वन्यजीवों में बीमारी फैलने का, क्योंकि अपनी नस्ल के जंगली जानवरों से प्रजनन का खतरा भी है। दरअसल केनाइन डिस्टेम्पर डिजीज कुत्तों में फैलने वाले वायरस से फैलता है। बाघों में भी इस वायरस को चिन्हित किया गया है, जिसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन एहतियात की तैयारियों में जुट गया है। मतलब ये है कि अगर ये वायरस पन्ना टाइगर रिजर्व में फैल जाए तो बाघों के संरक्षण पर असर पड़ सकता है। कुत्तों से बाघ तक बीमारी पहुंचने के मामले काफी पहले सामने आ चुके हैं। पन्ना नेशनल पार्क में कुत्तों की बीमारी से बाघ के मौत होने की भी खबर है। कुत्ते ने बाघ को काटा, इसके बाद रैबिस से तो नहीं, लेकिन बाघ की मौत हो गई। रिपोर्ट कहती है कि कुत्ते के काटने का रिएक्शन बाघ में था। एहतियात के तौर पर कुत्तों को वैक्सीन लगाया जाएगा, जिससे बाघों को केनाइन डिस्टेम्पर के अलावा 7 अन्य बीमारियों से बचाया जा सकता है। मनेंद्रगढ़ के जनकपुर इलाके में तेंदुए के बाद बाघ की दहशत से ग्रामीणों में खौफ है। मध्य प्रदेश की सीमा पर छोटी सीधी के पास बाघ देखा गया। इसके बाद वन विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए आसपास के गांव में मुनादी कराई और ग्रामीणों को भी बाघ की मूवमेंट की जानकारी दी गई। बाघ की मौजूदगी के कारण ग्रामीण घरों से कम निकल रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले बाघ ने बरछा गांव में बकरी का भी शिकार किया था। यहां तक वन विभाग को बाघ के पगमार्ग भी मिले हैं। बाघ के शिकार की आशंका के चलते वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अंबिकापुर में हाथी के हमले में एक शख्स की मौत हो गई। घटना अंबिकापुर वन परिक्षेत्र के गाढ़ा घाट इलाके की है, जहां जंगल में एक ग्रामीण मृत हालत में मिला है। पुलिस ने बताया है कि गाढ़ा घाट निवासी एक ग्रामीण सुबह खेत की तरफ जा रहा था। उसी दौरान हाथियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर हमलावर हाथी वहां से चले गए। इसके बाद ग्रामीण को उसके परिजन पास अस्पताल ले गए। हालात गंभीर होने से डॉक्टर ने उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। परिजन उसे अंबिकापुर ले आए, लेकिन इससे पहले उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूरजपुर के ओड़गी ब्लॉक के दूरस्थ क्षेत्र मोहरसोप महुली समेत कई गांवों में बीते 10 दिनों से दल से बिछड़ा एक हाथी उत्पात मचा रहा है। यहां हाथी ने आधा दर्जन घरों को क्षति पहुंचाई है, वहीं फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
वन अमला हाथी पर निगरानी नहीं रख पा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। और ऐसे में क्षेत्रीय विधायक और संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने भी हाथी प्रभावित गाँव का दौरा किया और वन विभाग को किसानों के सही मुआवजा प्रकरण तैयार करने, हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि दल से बिछड़े हाथी में कॉलर आईडी लगी हुई है, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है और ऐसे में वन विभाग को निर्देशित कर ग्रामीणों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर के फूल चौक स्थित एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग के पास की 3 दुकानें भी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हादसा रविवार सुबह 5 से 6 बजे के आसपास हुआ। काफी देर तक तो इसकी भनक नहीं लगी, इस वजह से दुकानें पूरी तरह से जल गई। आग लगने की ये घटना शारदा चौक से कुछ मीटर की दूरी पर हुई। सबसे पहले आग एक दुकान में लगी, फिर बढ़ते बढ़ते इस कदर फैल गई कि पड़ोस की 2 दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि एक शादी कार्ड के बड़े आउटलेट में आग लगी। इसके बाद पड़ोस के किचन डिजाइनर सेट्स का शोरूम जल गया और उससे लगी एक और दुकान जल गई। दुकान के सामने बना बिजली का खंभा भी पूरी तरह से जल गया, जिससे सड़क पर बिजली के तारों से चिंगारी बरसती रही और दुकान से कई फीट ऊंची लपटें नजर आ रही थीं। स्थानीय लोगों ने इसकी खबर फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग पर काबू पाया गया। हालांकि दुकानें पूरी तरह से जल चुकी थी। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि अब भी दुकानों के अंदर का सामान गर्म लावे की तरह धधक रहा है। बचाव टीम पानी की मदद से कूलिंग का काम कर रही है ताकि फिर से आग न बढ़ जाए। आग लगने के कारण का फिलहाल अब तक पता नहीं चल सका है। इसकी जांच की जाएगी। बिलासपुर के रतनपुर इलाके में हुए सड़क हादसे के बाद कार में भीषण आग लग गई। इससे कार सवार 3 लोगों की जिंदा ही जलकर मौत हो गई। आग ने कार को इतनी तेजी से अपनी चपेट में लिया कि कार सवारों को अपनी जान बचाने तक का मौका नहीं मिल पाया। रतनपुर पेंड्रा मार्ग के ग्राम खैरा और पौड़ी के बीच ये हादसा हुआ। पुलिस की जांच में पता चला है कि कार में शाहनवाज खान नाम का एक शख्स सवार था। बाकी के 2 लोगों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं एफएसएल और पुलिस की टीम जाँच कर रही है। भिलाई में एक चलती बाइक पर कपल के रोमांस का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवती बाइक की टंकी पर बैठी हुई नजर आ रही है और लड़के को गले लगाए सड़कों पर घूमती दिखाई दे रही है। इस दौरान उनके दोस्त दूसरी गाड़ियों में पीछे चल रहे थे। ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दरअसल पूरा मामला भिलाई का है, जहां एक बिना नंबर की हाई स्पीड ब्लैक कलर की बाइक में एक लड़का भिलाई के जयंती स्टेडियम पीछे वाले रास्ते से निकला। उसके पीछे कई स्कूटर और बाइक चालक चलते हुए वीडियो बना रहे थे। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़का और लड़की एक बाइक में फिल्मी अंदाज में रोमांस कर रहे हैं। लड़की का चेहरा लड़के के जैकेट से छिपा हुआ था। ये कपल टाउनशिप की सड़कों पर रोमांस करते नजर आए। कुछ दिन पहले ही सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसमें ट्रैफिक नियमों का पालन करने की नसीहत दी गई थी, लेकिन इसकी जरा भी परवाह किए बगैर ये प्रेमी जोड़ा दुर्घटना को आमंत्रित करता नजर आ रहा है, जिन्हें रोकने और टोकने वाला कोई नजर नहीं आया। जबकि दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने आदेश दिए थे कि अगर कोई भी बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते मिला तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भिलाई में एसपी का दिया गया फरमान पूरी तरह से ध्वस्त होता नजर आया। बहरहाल पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। बालाघाट में बैंक के अंदर रुपए गिनने के नाम पर 36,200 रुपए की ठगी हो गई। बैंक के अंदर से ठगी करने वाला आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और अब पुलिस तलाश में जुटी है। पीड़ित की माने तो उसने 1 लाख से ज्यादा की रकम कैशियर को जमा करने के लिए दी है, लेकिन कैशियर ने 500 रुपए कम होने की बात कही। इसके बाद वो बैंक के अंदर ही रुपए को फिर से गिनने लगा और इसी दौरान बगल का युवक भी मदद के नाम पर रुपए गिनने लगा। इसी दौरान 36,000 रुपए गायब कर दिया गया।
कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर थाना पुलिस लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल लौटाएगी। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से मोबाइल गुम होने की शिकायत पुलिस को लगातार मिल रही थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने साथियों के साथ अभियान चलाकर गुम मोबाइलों की तलाश की। पुलिस की साइबर सेल ने अभियान चलाकर कोंडागांव जिले के साथ ही सरहदी जिले जगदलपुर, कांकेर, धमतरी के अलावा रायपुर से मोबाइल की खोजबीन की गई और लगभग महीने भर के अंदर OnePlus, सैमसंग जैसी महंगी मोबाइलों के साथ साथ अन्य कंपनियों के मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस ने बरामद मोबाइलों की कीमत लगभग 27 लाख रुपए बताई है। पुलिस अधीक्षक के हाथों पीड़ितों को खोया हुआ मोबाइल दिया जाएगा। इन दिनों शिक्षित बेरोजगार युवा खुद की अलग पहचान बनाने के साथ कामयाब भी हो रहे हैं। अब तक MBA, ग्रेजुएट, मैट्रिक फेल, कैदी और बेवफा चाय स्टॉल के बारे में आपने सुना और देखा होगा, लेकिन आज हम आपको नर्सिंग डिग्रीधारी चाय वाले की कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्हें नर्सिंग डिग्री के बाद नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने आत्मनिर्भर बनने के लिए नर्सिंग चाय वाला स्टॉल खोल लिया, जो शहर के साथ प्रदेश भर में सुर्खियों में है। यह है नर्सिंग डिग्रीधारी युवा राहुल, जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलने पर उन्होंने अपनी एक चाय की टपरी खोली, जिसका नाम उन्होंने नर्सिंग चाय वाला रखा, जो काफी सुर्खियों में है। राहुल बताते हैं कि साल 2018-19 में उन्होंने नर्सिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद बाहर बड़े अस्पतालों में काम कर 5 साल का अनुभव भी लिया। परिवार की समस्या के कारण वो बाहर नहीं जाना चाहते थे, जिसके चलते कोरोना काल में जिला अस्पताल में नर्सिंग सेवा दी। अब उन्हें वापस निकाल दिया गया है। स्थानीय नर्सिंग होम और अस्पताल में 12 घंटे की नौकरी देकर सिर्फ 3 से 5 हजार रुपए प्रति माह वेतन दिया जा रहा है, जिससे घर का खर्च बिल्कुल भी नहीं निकल पाता है। नर्सिंग के बाद सोचा था कि नौकरी लग जाएगी और वे लोगों को सेवा कर पाएंगे, लेकिन नर्सिंग की डिग्री के बाद भी उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि अब कुछ नया किया जाए और फिर उन्होंने नर्सिंग चाय वाला के नाम से चाय की टपरी खोली। इसके साथ ही राहुल 5 रुपए में भरपेट भोजन भी देते हैं। खरगोन जिले के बड़वा में 7 दिवसीय नर्मदा महोत्सव का आगाज हो गया है। सूर्योदय के बाद विधि विधान से मां नर्मदा का पूजन अभिषेक के साथ मंगलाचरण और गणेश अंबिका की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मां मेकल सेवा संस्था सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। नर्मदा महोत्सव के दौरान पहली बार मां मेकल सेवा संस्था ने भव्य आयोजन किया। 7 दिन तक रोज कन्या भोज के बाद पंडित सहस्त्राचन पूजा पाठ करेंगे। 108 दीपों से संगीतमय महाआरती के साथ नर्मदाष्टक होगा। 28 जनवरी को नर्मदा जयंती पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। इस दौरान नर्मदा जयंती पर भव्य आयोजन में करीब 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। नर्मदा महोत्सव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुरैना में अंबा नगर पालिका परिषद में स्वच्छता अभियान के तहत घर घर डस्टबिन बांटा जा रहा है। इसी अभियान के तहत प्रत्येक परिवार को एक नीला और एक हरा डस्टबिन दिया जा रहा है। जब डस्टबिन बांटी जा रही थी, तभी भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने गाड़ी से डस्टबिन लूटना शुरू कर दिया, जिसके हाथ में जितनी डस्टबिन आई लेकर फरार हो गया। इसके बाद अब नगर पालिका ने पुलिस में आवेदन देकर डस्टबिन वितरण के दौरान सुरक्षा की मांग की है। कछुए के कुबड़ में बालाजी के दर्शन के बाद लगातार 5 दिनों तक बालाजी की यात्रा गुंडादेही विधानसभा के विभिन्न इलाकों से निकाली जा रही है। बालाजी की यात्रा के आखिरी दिन समापन अवसर पर छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां बालाजी की महाआरती में मंत्री शामिल हुए। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी शासन कार्यकाल और कांग्रेसी शासन कार्यकाल के बीच तुलनात्मक जानकारी दी। बता दें कि हुमन साहू के घर पाले 4 साल के कछुए के कुबर में बालाजी का रूप एकादशी के दिन घर वालों ने देखा था।
जिसके बाद पंडितों से चर्चा के बाद बालाजी की यात्रा अपने क्षेत्र में निकालने की योजना बनाई। गरियाबंद के फिंगेश्वर स्थित बाबा कुटी में मरार पटेल समाज द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ मां शाकंभरी जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रीपा के तहत सब्जी की फसल लगाने वाले किसानों को फायदा मिलेगा और आय भी बढ़ेगी। साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को दी गई। समारोह में क्षेत्र से बड़ी संख्या में मरार पटेल समाज के लोग शामिल हुए। माननीय अतिथि महोदया श्रीमती कीर्ति गजन निषाद जी का गुलाल चंदी अर्चना डॉक्टर दिलीप साहू जी को रखते हुए इनके स्वागत सम्मान। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में 2 दिन हुई बर्फबारी से 2 से 3 फीट तक बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में रहने वाले सुरक्षा कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ITBP की टीम भी बद्रीनाथ धाम में तैनात की गई है। सुरक्षा में लगे जवानों ने बद्रीनाथ धाम में बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा है कि अभी 2 से 3 दिन जवानों को बर्फ हटाने में लग सकते हैं। अलकनंदा नदी के किनारे चमोली जिले में गढ़वाल की पहाड़ी पटरियों पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम के कपाट इन दिनों सर्दियों के चलते बंद रहते हैं। ये मंदिर उन 4 प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है जिन्हें 4 धाम कहा जाता है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ भी शामिल है। हर साल 6 महीने के लिए इसे खोला जाता है। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह के लिए उत्तर भारत में बारिश की संभावना जताई है। IMD वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने कहा, अपकमिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच उत्तर भारतीय क्षेत्र में इंटेंस वेदर कंडीशंस देखी जा सकती हैं। ठंड का असर आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगा। 25 जनवरी तक इसका असर देखा जा सकेगा। वहीं आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी, मैदानी इलाकों में बारिश और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बारिश होने की उम्मीद है। कुछ बातों को साबित करने के लिए लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। दुनिया से चले जाने के बाद दूसरों को ये समझ आता है कि जाने वाले की ख्वाहिश खोखली नहीं थी। गुजरात के एक प्रेमी जोड़े के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपने प्यार को साबित करने के लिए उन्हें मौत को गले लगाना पड़ा। अब उनकी मौत के 1 साल बाद दोनों के परिवार वालों ने उनका पुतला बनाकर दोनों की शादी कराई है। मामला गुजरात के तापी जिले का है। यहाँ के गणेश और रंजना एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि इनका प्रेम लोगों के लिए मिसाल बन गया। मगर अफसोस इसके लिए उन दोनों को अपनी जान देनी पड़ी। दोनों के बीच का ये रिश्ता परिवार वालों को पसंद नहीं आया, इसीलिए दोनों ने खुदकुशी कर ली। इस घटना को 1 साल बीत गया है। उनके जाने के बाद उन दोनों के बीच के प्रेम का महत्व भी परिवार वालों को समझ आ गया। अब परिवार वालों ने दोनों के प्यार को अमर करने के लिए अनूठी मिसाल पेश की है। दोनों के प्रेम को अमर बनाने के लिए अब दोनों के परिवार आगे आए और उनके पुतले बनाए, फिर पुतलों की शादी करवाई। तिरंगे की अहमियत को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। तिरंगे को बुरी नजर से बचाने के लिए हमारे जवान सीमा पर दिन रात डटे रहते हैं। इस बीच तिरंगे की हिफाजत के लिए हरियाणा के एक फायरमैन ने जो किया है वो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तिरंगे की आन बान और शान के लिए इस शख्स ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा के पानीपत में धागे के एक मील में आग लग गई थी, जिससे मील में रखा सारा माल राख हो गया। जिस मील में आग लगी थी उसके मुख्य द्वार पर तिरंगा लगा हुआ था। दमकल विभाग के सदस्य की नजर तिरंगे पर पड़ी। अपनी जान की परवाह किए बगैर इस शख्स ने ऊपर चढ़कर तिरंगे को नीचे उतारा और सकुशल नीचे उतर गया। इस फायरमैन का नाम सुनील महला बताया जा रहा है। दमकल विभाग के इस जांबाज ने अपने कार्य से हर किसी का दिल जीत लिया।
वाइल्ड एक्स, जैसा नाम वैसा काम, तेवर कलेवर में बेजोड़। कहावत है कि काबिलियत उम्र की मोहताज नहीं होती, और इस कथन को हकीकत में बदल दिया है केरल के कोटायम के नौजवान ने। इस छात्र ने एक इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक बना डाली है। लड़कों की स्पोर्ट्स बाइक के लिए दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। वो दीवानगी तब और बढ़ जाती है जब आप खुद एक एडवेंचर बाइक डिजाइन भी करें और उस डिजाइन को हकीकत में भी तब्दील करें। ऐसी ही बाइक के लिए दीवानगी केरल के कोटायम के इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में पढ़ने वाले छात्र में देखने को मिली, जहां बीएससी के एक स्टूडेंट ने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दिया। इस स्टूडेंट ने एक ऐसी शानदार इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक डिजाइन की है कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। इस बाइक का नाम है वाइल्ड एक्स, जिसे बनाने में 3 साल की कड़ी मेहनत लगी है।